अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे चिनाई लगाना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसको बने हुए 1 साल 2 साल हो गए या 6 माह हो गए या जितना भी अरसा हो गया, यानी आपने एक तो होता है कि प्रॉपरली बंदे ने काम शुरू किया, नीचे वाला लेंटर डाला और उसके ऊपर ऊपर चिनाई शुरू कर दी, वो थोड़ा और चीज़ होती है। और जिस घर में हम 1 2 साल या 3 साल 5 साल के बाद ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें गौर करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक तो पमैश पमूश का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, आपको ख़ुद को थोड़ा गाइड करना चाहिए मिस्त्री हजरात को, क्योंकि ऐसा भी अक्सर होता है जिस मिस्त्री ने नीचे काम किया होता है वो ऊपर नहीं आपके पास होता, और जो नीचे करके जाता है वो नीचे से मिसाल के तौर पे कमरा 11.5 है तो ऊपर जाके 1 1.5 इंच का वो फ़र्क डाल देता है छत के पहुंचने तक। तो वहाँ पे दीवारों पे इंची इंची 2 2 इंच का फ़र्क आ जाता है। जब वो फ़र्क आता है तो वो नुकसानदेह है। एक पहली बात तो ये इसका ख्याल करना चाहिए। दूसरी बात, अब हमने फर्स्ट फ्लोर की चिनाई शुरू करनी है तो जाहिर है छत के ऊपर जो मिट्टी पहले डाली हुई है वो हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे ही हम निकालेंगे तो पोलोथीन हमारा फट जाएगा। पोलोथीन फटेगा, उस जगह पे हम पानी वगैरह भी लगेगा, और जो नीचे हमारा डिस्टेंपर वगैरह हुआ है, अगर इसके ऊपर पानी लगेगा, पोलोथीन फटा हुआ है तो पानी नीचे तक जाएगा। जैसे लेंटर के अंदर पानी दाखिल होगा तो एक तो हमारा डिस्टेंपर ख़राब करेगा, दूसरे नंबर पे हमारे लेंटर स्लैब को भी वो कमज़ोर करेगा, क्योंकि उसका जो पानी लगेगा लेंटर स्लैब को, उसके जो सरिया है उसके अंदर उसको जंग पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सफाई हो जाएगी तो हल्का फुल्का पानी लगवाएंगे, क्योंकि भाई घर आपका है। आप अगर मिस्त्री मज़दूरों पे छोड़ देते तो सारी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल गौर करना चाहिए ख़ुद को, क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं वापस हमने अपने घर आना होता है। हमें घर मजबूत चाहिए क्योंकि ये हमारी जन्नत है। तो इसे दोस्तों हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद पमैशें हमने पहले कर ली थी जिधर जिधर हमारी दीवारें बननी हैं, तो ये 2 रदे तकरीबन मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। 2 रदे लगाने के बाद जो साइड पे जगह हमने खोदी हुई है उसके अंदर हम कंक्रीट डाल देंगे, और जो छत का यहाँ पे आपको लेवल नज़र आ रहा है इससे उसे आधा इंच ऊपर कर देंगे, क्योंकि वो आधा पौना इंच जो ऊपर हम करेंगे वो ऑलरेडी ऊपर जब फर्श कच्चे वगैरह हम करेंगे तो वो कवर हो जाएगा। जब तक हम फर्श नहीं लगाएंगे, चिनाई को ईंटों को चिनाई को पानी लगाएंगे, तराइयाँ होंगी, तो वो जो पानी वो कम से कम दीवारों के अंदर जहाँ पे हमारा पोलोथीन फटा हुआ है यहाँ से नीचे जाके हमारी छत को नुकसान नहीं देगा। तो ये बहुत ही मेन बात है, इसका बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा कि पीपीआर के जो पैप होते हैं वो छत के ऊपर से जाते हैं जिधर भी जाएं। इनका भी यार ख्याल करना चाहिए कि हमारा टैंकी है जो वो उधर ही बनानी चाहिए जिधर वाशरूम है। अक्सर ऊपर तो एक ही वाशरूम यूज़ होता है या किचन होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि पैप जो हों हमारे पीपीआर के वो दीवारों के अंदर जाने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पैप खुदा ना करे अगर वो लीक हो जाता है किसी भी वजह से तो उसका बंदे को पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा जो पैप जा रहा था वो लीक है किसी वजह से, तो उसका हम ख्याल कर लेते हैं। दूसरी बात, ये जो पीपीआर के पैप ऊपर लगे हुए होते हैं धूप के अंदर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर वो हमारी दीवारों के अंदर जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो उनका जो म्यार है, अगर ये पैप हमारा मिसाल के तौर पे 20 साल चलने वाला है तो जो अंडरग्राउंड होगा इंशाल्लाह वो 30 से 40 साल चल जाएगा, क्योंकि उसको धूप नहीं लगेगी, उसको और कोई भी चीज़ नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे ही हमने नया डाला है उसके बाद दीवार के ऊपर प्लस्तर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कभी भी हमारा वो जो पैप पीपीआर का है वो ख़राब नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पमैशों को खास ख्याल करना चाहिए। और एक बात और, अक्सर हम शेड निकाल देते हैं, इधर 3 फीट निकला हुआ है। शेड निकालने के बाद जब भी हम दीवार के ऊपर खुदाई करते हैं ना, जिस तरह ये किए, यकीन जानिए इसके नीचे दरारें आई हुई हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शेड कम से कम निकालना चाहिए अगर आपने ज़रूरी निकालना है। तो अगर शेड आपका कम से कम है और शेड की जो आगे वाली साइड है उसे 1.5 से 2 इंच ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि आप सबको तकरीबन पता होगा कि सर्दी और गर्मी का जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही जो सरिया होता है लेंटर स्लैब के अंदर ये लचक लेता रहता है, कभी हार्ड हो जाता है, कभी नरम हो जाता है गर्मी के अंदर और सर्दी के अंदर। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर शेड आपका कम है और आगे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऊपर है तो जब वो लचक लेगा तो आपका नुकसान नहीं करेगा। उम्मीद है आज की बातें आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।